अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर आज का हमारा टॉपिक है नमाज के हवाले से तालीम जिस्मानी की अहमियत। नमाज जिसे दीन का स्तून कहते हैं। देखिए कुरान करीम में तकरीबन 700 मरतबा नमाज की ताकीद की गई है। कुरान में नमाज के लिए लफ्ज़ सलात इस्तेमाल किया गया है जो सल से बना है, जिसके मायने जलाना है, यानी नमाज पढ़ने से गुनाह जल जाते हैं। नमाज के लिए जिस्म का पाक व साफ होना ज़रूरी है। नमाज अदा करते वक्त जहाँ जिस्म का पाक होना यानी बवज़ू होना ज़रूरी है, वहाँ लिबास का पाक होना भी इस तरह शर्त है। नमाज के अलावा भी लिबास की सफाई और पाकीज़गी पर जोर दिया गया है और वज़ू को नमाज की शर्त बना दिया गया है। इस्लाम में तहारत जिस्म को बहुत अहमियत हासिल है। नेक्स्ट वर्ड्स देखें, नमाज का फ़लसफ़ा। वक़्त की पाबंदी, फ़र्ज शनासी की तरबियत, ज़ब्त नफ्स, बीमारियों से शिफा, जमायती तंजीम, अमली मसावात, जज्बा विसार, कुर्बानी, तकवा, सुबह जागना, जल्दी सोना नमाज का फ़लसफ़ा है। नमाज को दीन इस्लाम में इस कदर अहमियत इसलिए हासिल है कि ये आबादत और कर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है होने के साथ साथ तालीम जिस्मानी की सरगर्मियों के अनगिनत ज़मनी फ़वाइद भी अपने अंदर समोए हुए हैं। नमाज जिस्मानी सेहतमंदी के हसूल और बीमारियों से निजात का एक मौसर ज़रिया भी है। इस ज़मन में इरशाद नबवी बेशक नमाज में शिफा है, इसलिए तहारत व पाकीज़गी को नमाज में अवलियत हासिल है। इसमें तहारत, गैर ज़रूरी बालों नाखनों का तरशवाना, काटना, गुस्ल और वज़ू करना इल्म सेहत की बुनियाद और असूलों की अक्कासी होती है। अरकान नमाज के हवाले से मुख्तलिफ़ अज़ा की कसरत यूँ होती है। नमाज में वज़ू, क़ियाम, रुकू, सुजूद और दो जानों होकर बैठना सारे ऐसे अमल हैं जिनसे जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों और पट्ठों को ऐसी हरकत मिलती हैं जो सेहत जिस्मानी को बरकरार रखने में मदद मिलती है, क्योंकि सेहत अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत भी है और अजीम अमानत भी है। सेहत की कदर करना इंसानी ज़िंदगी का असल जौहर अक्ल व इखलाक व ईमान व शऊर है और अक्ल इखलाक और ईमान और शऊर का दारोमदार भी बड़ी हद तक जिस्मानी सेहत पर है। अक्ल दिमाग के नशोनुमा, फ़ज़ाइल इखलाक के तकाज़े और दीनी फ़राइज़ को अदा करने के लिए जिस्मानी सेहत बुनियाद की हैसियत रखती है। इस सिलसिले में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सीधे सादा रहो, मियाना रवि इख्तियार करो, हशाश बशाश रहो और यकीनन तेरी जान और तेरे जिस्म का तुझ पर हक है। अरकान नमाज के हवाले से सबसे पहले वज़ू। देखिए नमाज के लिए वज़ू एक बुनियादी शर्त है। ये एक ऐसा साइंसी अमल है जिससे जिस्म पाकीज़ा रहता है और ये तहारत और पाकीज़गी अच्छी सेहत की ज़ामन है। जदीद तरीन तहकीक ये साबित करती है कि दिन में 5 मरतबा हाथ मुँह धोने से मजाज में शगुफ्तगी और चेहरे की ताजगी बहाल रहती है। वज़ू सेहत और सफाई की हसूल का एक बेमिसाल तरीका है, क्योंकि ये जरासीम के ख़िलाफ़ एक ढाल का किरदार अदा करता है। वज़ू का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी बदौलत इंसान के जज्बात बड़े ही नॉर्मल और पाकीज़ा रहते हैं। नेक्स्ट तकबीर तहरीमा। देखें नियत करने के लिए कानों तक हाथ उठाए जाते हैं। नमाज में जब हम हाथ कानों तक उठाते हैं तो बाजुओं, गर्दन के पट्टों और शानों के पट्टों की वर्जिश होती है। क़ियाम के दौरान देखें जदीद तहकीक के मुताबिक दिल के मरीज़ों के लिए तो ऐसी वर्जिश बेहद मुफीद साबित होती है जो नमाज पढ़ने से खुद ब खुद हो जाती है। ये वर्जिश आम हालात में फालिज के ख़तरात से मुकम्मल महफूज रहती है। इरशाद बारी ताला है, और खड़े होकर अल्लाह के हजूर अदब से नमाज में खड़े होने की हालत को क़ियाम कहते हैं। नमाज में पाँव को मुनासिब फासला और मतवाज़ी रख कर खड़े होना सही कामत के लिए बुनियादी तकाज़ा है। इससे जिस्म सेहतमंद, खूबसूरत, बावकार बनता है। इंसान अपने वज़न को मतवाज़न रखते हुए मरकज़े शकल को अपने पाँव के दरमियान बढ़ने वाले कायदे के मरकज़ में रखता है और तवाज़ुन को तक़वियत मिलती है। और नमाज में क़ियाम से दिल का भार हल्का हो जाता है, क्योंकि